हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, 50 तक हमारे हो गए थे और अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा 51 क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी को किसने इलिस्ट्रेट डेकोरेट किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिपुरा कांग्रेस के फेमस पोस्टर किसने डिज़ाइन किए थे? तो इसका भी आंसर है आपका बी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, थिलर ऑफ द सोल पेंटिंग किसने बनाई थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है जामनी रॉय, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल है, ऑप्शन डी है एस एच रसा। तो इसका ऑप्शन भी नंदलाल बोस ही है। लगातार 3 बार नंदलाल बोस ने अवार्ड जीता है। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? जेमिनी रॉय का आर्ट स्टाइल किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर था? ठीक है, मुगल आर्ट हो गया, बंगाल फोक हो गया, वेस्टर्न मॉडर्न हो गया, ठीक है, या फिर हो गया पहाड़ी मिनीचर। तो इसका जो आप सिंपली देख के ही बता सकते हो कि बंगाल आर्ट था जेमिनी रॉय की जो इंस्पिरेशन थी। आपने काफ़ी सारी पेंटिंग देखी भी होगी जेमिनी रॉय की, इसमें कि आप देख के समझ जाओगे, बड़ी बड़ी आंखें बना रखी हैं इस तरीके से, तो कहाँ का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग किसकी फेमस क्रिएशन है? बंगाल फोक स्टाइल। तो ये भी बंगाल फोक स्टाइल में ही बनी हुई है। और अमृता शेरगिल, जेमिनी रॉय, ठीक है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है जेमिनी रॉय ही है, क्योंकि जहाँ पर भी बंगाल स्टाइल से कनेक्शन हो रहा है। तो मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग किसकी फेमस क्रिएशन है? तो ये किसकी पेंटिंग है? जेमिनी रॉय की पेंटिंग है। अमृता शेरगिल की आर्ट एजुकेशन कहाँ से हुई थी? लंदन, पेरिस, ठीक है, और रोम, न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेरिस, यानी कि बी। तो वो पेरिस से पढ़ के आई थी। अमृता शेरगिल के स्टाइल किन 2 चीज़ों से इन्फ्लुएंस था? ठीक है, ओल्ड मुगल आर्ट, चाइनीज़ आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इंडियन मिनिएचर, वेस्टर्न, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट। तो क्या था? पहला वाला, इंडियन मिनिएचर से उनका इन्फ्लुएंस था। हल्दी हल्दी ग्राइंडर्स पेंटिंग किसने बनाई थी? तो इसका जो आंसर आता है आपका 58 का, ये भी अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। मदर टेरेसा पेंटिंग किसने बनाई थी? ये सबको पता है, एम एफ हुसैन ने बनाई थी। बी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी सा है। एम एफ हुसैन किस आर्ट ग्रुप के फाउंडर थे? प्रोग्रेस ग्रुप था इनका, ठीक है, जिसमें कि एस एच रज़ा, ये सारे आर्टिस्ट थे। और इस ग्रुप के बारे में आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये प्रोग्रेस आर्ट ग्रुप। अब तो शायद इस तरीके के ग्रुप बनते ही नहीं है जहाँ पे आर्टिस्टों को पर ये ग्रुप इनका अच्छा था। सारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, ठीक है, एस एच रज़ा भी इनके ग्रुप में हैं और कृष्ण खन्ना भी इनके ग्रुप में हैं। तो सारे लेजेंड्स, जो बड़े लेजेंड्स हैं, वो इस ग्रुप के पार्ट थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी, इसके बारे में पढ़ना ज़रूर आप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ फॉर्म हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो ये मुंबई में हुआ था, क्योंकि एम एफ हुसैन जे के पढ़े हुए थे और ये सारे के सारे जे के ही थे। इनका पूरा ग्रुप तो वहीं से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कब फॉर्म हुआ था? ठीक है, 1947, 1950, 1935, 1960। ठीक है, तो ये 1947 में बना था। अब इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन बिठा सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें एक कनेक्शन बिठा सकते हो कि PAG यानी प्रोग्रेसिव का आर्ट फॉर्म कब से? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से भी कनेक्शन लगा सकते हो, काफ़ी पुराना ग्रुप है। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो। अब एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे 1950 है, ये याद रहेगा। 1950 में PAG 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड को कम कर देंगे 1947 आ जाएगा। कुछ भी कनेक्शन अंडरस्टैंड सा कुछ भी बना सकते हो, बस वो याद होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, द वल्चर पेंटिंग किसने बनाई थी? ठीक है, तो 63 क्वेश्चन है, इसका आंसर है कमलेश दत्त पांडे। ऑप्शन ए ने ये पेंटिंग बनाई थी, कमलेश ने।
वर्ड्स एंड सिंबल्स किस आर्टिस्ट का वर्क है? वर्ड्स एंड सिंबल यानी कि वर्ड लिखे हुए वर्ड जो होते हैं और सिंबल, सिंबलिज्म। ठीक है, तो ये आपका है, इसका ऑप्शन ए है KCS पिंकर, पानीकर। ठीक है, KCS यानी कि पानीकर ने कौन से आर्टिस्ट विलेज इस्टेब्लिश किए थे? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बिंदु सीरीज किस आर्टिस्ट की सिग्नेचर स्टाइल है? तो बिंदु सीरीज बेसिकली SH राजा का स्टाइल है। ठीक है, और इसका जो आंसर है बी है, SH राजा। SH राजा बहुत बड़े आर्टिस्ट थे अपने टाइम के, और इनका काम आप देख सकते हो बिंदु बिंदु करके बनाते थे ये। पर इनके बिंदु वाले काम में बहुत गहरी फिलॉसफी होती थी, स्पिरिचुअल फिलॉसफी होती थी। थोड़ा सा इनके काम के बारे में पढ़ोगे तो जानने को मिलेगा, इस तरह के काम पढ़ोगे तो दिमाग चलेगा कि क्या क्रिएटिविटी आती। क्रिएटिविटी यहीं से आती है जब आप बड़े बड़े आर्टिस्टों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, और डायगोनल सीरीज किसने बनाई थी? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा तैयब मेहता। तो तैयब मेहता का अगर आप काम देखोगे, देखो तैयब मेहता, SH राजा, ये सब एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप के हैं। इनका नाम भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी आ सकता है। तैयब मेहता की फेमस पेंटिंग महाराष्ट्र किस स्टाइल में थी? अगर आप उनका पेंटिंग देखोगे ना, देखो जिन भी आर्टिस्ट का नाम बोला जाता है ना, एक बार उनके बारे में देखा करो, पेंटिंग देखोगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो कुछ डायगोनल स्टाइल की कुछ है इनकी पेंटिंग, इस तरीके की दिखते हैं वो चीज़ें उसमें। ठीक है, तैयब मेहता की फेमस पेंटिंग महाराष्ट्र किस स्टाइल में है? नहीं नहीं, ये कुछ और नाम है, महिषासुर। महिषासुरा किस स्टाइल में है? मिनिएचर है, मॉडर्न, एक्सप्रेशनिस्ट, फोल्क या रियलिज्म? ये है मॉडर्न स्टाइल में इनका काम रहता है सारा का सारा। ठीक है, तो मॉडर्न स्टाइल में है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी पेंटिंग किसने बनाई थी। ठीक है, 69 का इसका आंसर है, इसका है ऑप्शन ए, NS बेंद्रे ने ये पेंटिंग बनाई थी। NS बेंद्रे किस स्टाइल के लिए फेमस थे? तो इसका जो है पॉइंटिज्म यानी कि इम्प्रेशनिज्म। तो ये इम्प्रेशनिज्म वाला काम करते थे NS बेंद्रे। अब देखते हैं सिंथल फैमिली स्कल्पचर किसने बनाई थी? सिंथल सांथल फैमिली, तो ये बेसिकली काम था इनका, ऑप्शन ए राम किंकर बेजी। इनको सभी जानते हैं, स्कल्पचर बनाते थे ये। ठीक है, सांताल फैमिली किस मटेरियल से बनी थी? ब्रॉन्ज, मार्बल, वुड, ठीक है, कॉमेंट। तो ये काफ़ी सॉलिड मटेरियल की थी पेंटिंग, और इसका आंसर हमारा है कॉमेंट एंड कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट से ये पेंटिंग, सॉरी, स्कल्पचर बनाया था, और पता नहीं कैसे बना था, काफ़ी डिफिकल्ट काम है इनका, और ये काफ़ी इनके स्कल्पचर कॉन्क्रीट से बने हुए हैं। ठीक है, ट्रम्प ऑफ लेबर स्कल्पचर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है 73, ऑप्शन ए मरियाना बीच में। ट्रिपल रबर किसने बनाया था? तो इसका है ऑप्शन DP रॉय चौधरी ने बनाया था ये, ऑप्शन बी। क्राइस ऑन हेड स्कल्पचर किस आर्टिस्ट का है? तो इसका है ऑप्शन बी। ठीक है, अमरनाथ सहगल। गणेशा स्कल्पचर किसने बनाया? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, और 77 क्वेश्चन, PV जनाक्रम जनाकिरम के स्कल्पचर्स किस टेक्निक से बनते थे? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बीटिंग शीट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और चतुर्मुखी स्कल्पचर किसने बनाई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एका यादा
ग्री रॉय। और वंशरी स्कल्पचर किसकी वर्क है? तो ये है हमारा ऑप्शन ए, मुखर्जी का ये वर्क है। और मुखर्जी किस अनयूजुअल मटेरियल का यूज़ अपनी स्कल्पचर में करती थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैम्प फिल्बर, राशि सूती कपड़ा। ऑफ वॉल्स किस ग्राफिक आर्टिस्ट का प्रिंट है? अनुपम सूद, ऑप्शन ए है इसका। अनुपम सूद किस मीडियम में मेनली काम करती थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, एचिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ठीक है, जल्द से जल्द ये 100 क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम वर्कशॉप कर रहे हैं और ये वर्कशॉप होने वाली है आपकी बीएफए एंट्रेंस के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट को बीएफए की तैयारी करनी है वो फटाफट से इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लीजिए। और वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए नीचे जो अकेडमी का नंबर नीचे शो हो रहा है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना। ये वर्कशॉप ओनली 20 रुपीज़ की होने वाली है, लेकिन इसमें जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो 1000 रुपये की मिलने वाली है। तो काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक कुरकुरे के पैकेट के बदले में आपको ये वर्कशॉप मिल रही है। इस वर्कशॉप को मैं फ्री भी रख सकता था, लेकिन इस वर्कशॉप को पेड इसलिए रखा है 20 रुपीज़ ओनली, ताकि जो भी स्टूडेंट थोड़े बहुत सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, इंप्रूव करना चाहते हैं अपने काम को, वो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। और थोड़े बच्चे जो सीरियस हैं वही इसको ज्वाइन करें। फ्री में रखते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो कि अननेसेसरी दूसरे बच्चों को भी परेशान करते हैं। तो इसलिए इस वर्कशॉप का प्राइस ओनली 20 रुपीज़ रखा है, ताकि सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर पाएँ और जो सीरियस बच्चे हैं वही इसको ज्वाइन करें। ओके, तो इस वर्कशॉप को अगर आपको ज्वाइन करना है, बी एफ एंट्रेंस की ये वर्कशॉप है जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर होगी। गूगल मीट पे ये वर्कशॉप होगी, और जब ये गूगल मीट पे वर्कशॉप होगी तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, लाइव Q&A भी करेंगे। नीचे जो अकेडमी का नंबर है उस पर आपको मैसेज कर देना है वर्कशॉप, और आपको सारी डिटेल वर्कशॉप की प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो सिंपली आपको ऐसे करके वर्कशॉप को ज्वाइन करके ज़रूर रख लेना है। ओके, ये वर्कशॉप हमारी जून में होने वाली है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्लपूल प्रिंट किसने बनाया था? तो वर्लपूल प्रिंट किसने बनाया था, ये हमारा 83 वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी ने किस पेंटिंग टेक्निक को डेवलप किया था? इसका ऑप्शन है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन है विस्कोसली प्रोसेस, इसका जो है आंसर है। और उसके बाद है चिल्ड्रन इचिंग, चिल्ड्रन चिल्ड्रन किस आर्टिस्ट के ग्राफिक प्रिंट हैं? ओके, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सोमनाथ होरे। सोमनाथ होरे अपने वर्क में मोस्टली क्या दिखाते थे? ठीक है, ये अपनी वर्क में क्या दिखाते थे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन 87 क्वेश्चन पे, देवी प्रिंट किस आर्टिस्ट ने बनाई थी, वो बनाई है? देवी प्रिंट किस आर्टिस्ट ने बनाई है? इसका ऑप्शन है, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर है ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट ने ही ये देवी प्रिंट किस आर्टिस्ट ने बनाई थी, उसने ये प्रिंट बनाई थी। मैन वुमन एंड ट्री ग्राफिक प्रिंट किसका है? तो मैन एंड वुमन एंड ट्री, ये किसका ग्राफिक प्रिंट है? ये हम एक बार नज़र मार लेते हैं। ये है लक्ष्मा गौड़, यानी कि ऑप्शन बी इसका है लक्ष्मा। लक्ष्मा का इसका ये जो है इसका आंसर है। उसके बाद है डायलॉग सीरीज किस आर्टिस्ट की है? और इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुपम सूद, ऑप्शन सी जरीना हाशमी, ऑप्शन सी सोमनाथ, ऑप्शन डी है परमजीत सिंह। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है अनुपम सूद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बंगाल स्कूल का इन्फ्लुएंस किस नेशनल मूवमेंट से था? तो इसका आंसर है, इसका है स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं, कंपनी पेंटिंग किन लोगों के लिए बनाई जाती थी? कंपनी पेंटिंग बनाई जाती थी आपकी ब्रिटिश के लिए बनाई जाती थी। ऑप्शन बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स। ठीक है, तो कंपनी से हम ब्रिटिश का कनेक्शन बना सकते हो उसका। पटना कलम किस मीडियम पे बनती थी? पटना कलम आपकी बनती थी ऑप्शन बी पेपर। पेपर पे ही बनती थी। उसके बाद है नंद यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग में किस रिवर का स्कैन है? ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले गैस करके बताना है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, नर्मदा। जल्दी से बताओ। बता दिया, अब मैं सही आंसर देता हूँ यहाँ पे। यमुना, यमुना यानी कि बी इसका आंसर है। ठीक है, बीकानेर स्कूल का फेमस पेंटर नूरुद्दीन किस रिलीजन से था? अब नाम से क्या लग रहा है? जो भी लग रहा है जल्दी से बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन। तो इसका सही आंसर बताओ, बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन बी मुस्लिम, जो कि नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई दूसरा नाम होता तो पता लग जाता। चाहगुन का मतलब क्या होता है? क्रिकेट, पोलो, चेस, हॉकी। ये वर्ड ही अजीब सा है। ठीक है, इसका आंसर है पोलो। पोलो इसका मतलब होता है। अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं। किशनगढ़ स्कूल को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसे जाता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी लग रहा है जल्दी से बताओ। 96वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं आंसर क्या है। इसका है ऑप्शन बी एरिक डिक्सन। ठीक है, एक एंड मुकंदीलाल। ठीक है, राजामाला पेंटिंग्स किस सब्जेक्ट पर बेस्ड होती है? तो इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। इंडियन म्यूज़िक है, फोक टेल्स, ऑप्शन डी वॉर स्कैंस, किंग्स लिप्स। ठीक है, और जैसा कि लग रहा है इंडियन म्यूज़िकल मोड्स। ठीक है, तो ये देखो रागा इसमें भी आ रहा है, रागा, हालांकि ये तो ऑप्शन में दे रखा है। इंडियन म्यूज़िकल मोड्स, रागा नाम से राग आ रहा है ना, तो जो राग आ रहा है उसी से इसका कनेक्शन बिठा लो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स को बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, वो सभी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अकेडमी का नंबर नीचे शो हो रहा है, फटाफट से जाओ, मैसेज करो, डिटेल्स लो, क्लासेस की सिलेबस वगैरह पूछ लो। उसमें आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन, जून के बैचेस ओपन हो गए हैं। जिन्हीं बच्चों को अच्छे से क्लास करनी है, सारी टेक्निक सीखनी है, सीक्रेट चीज़ें सीखनी है, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हर साल क्रैक होते हैं, आपके भी क्रैक हो अगर आप चाहते हो, तो अकेडमी का नंबर नीचे है, जाओ जाके डिटेल्स लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वो आपका डिसीजन होगा। ओके, लेकिन डिटेल ज़रूर ले लो। उसके बाद है उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 98। ठीक है, बारमासा किस पर बेस थीम है? ठीक है, बारहमासा 12 मंथ किंग्स रिवर्स 12 किंग्स, सॉरी 12 रिवर्स 12 एनिमल्स। इसका आंसर है, जल्दी से किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो हम बता देते हैं। ऑप्शन ए 12 मंथ, यानी कि 12 सीजन। 12 मासा, देखो नाम से लग रहा है 12 मासा। मास मतलब महीना, मासा मतलब महीना, 12 मतलब 12, 22 लग रहा 12 मासा 12 महीने। ऐसे इसको मासा को मंथ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से काम बन जाएगा। कहीं ना कहीं कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करो। कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो याद हो जाएंगे क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, और हमारे लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं दो। अब इस पीडीएफ को, अगर आपको किसी को ये पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ को पाने के लिए नीचे जो कम्युनिटी है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लेना। उस कम्युनिटी के अंदर हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए वो कम्युनिटी को जाके ज्वाइन करो। अकेडमी की कम्युनिटी हमने बना रखी है, आर्ट इंसेंट कम्युनिटी है, लाइफ टाइम वो जो कम्युनिटी है वो फ्री है, उसको ज्वाइन करो। उसमें बहुत सारी अपडेट्स वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। फ्यूचर में कोई आर्ट कंपटीशन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है जो भी आर्ट से रिलेटेड है, वो सिर्फ बीएफए से रिलेटेड कम्युनिटी नहीं है, वो आर्ट से रिलेटेड कम्युनिटी। वो कम्युनिटी मैंने आप सभी के लिए बनाई है, ताकि उस कम्युनिटी के अंदर कोई भी अपडेट हो आप तक तुरंत पहुंचाई जा सके, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ सब तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी के ज़रिए हम इजीली चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिटी ज्वाइन करो, नीचे कम्युनिटी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो।
उसमें क्या होगा, ये पीडीएफ में मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं मुगल पेंटिंग में हेलो का आइडिया कहाँ से आया। हेलो, ये कैसा वर्ड है? तो ये यूरोपियन आर्ट, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पर्शियन आर्ट, ऑप्शन सी चाइनीज़ आर्ट, ऑप्शन डी इंडियन आर्ट। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या है इसका। जो सही बताएगा यूरोपियन आर्ट, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए यूरोपियन आर्ट। ठीक है, पहाड़ी स्कूल की थीम्स में सबसे परमानेंट हीरो, ठीक है, परमानेंट, प्रोमिनेंट, सॉरी, प्रोमिनेंट हीरो कौन सा है? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ये सारे भगवान हैं। ठीक है, तो इनका देखते हैं कृष्ण जी। तो ऑप्शन बी है कृष्ण जी, इसका सही आंसर है, पहाड़ी स्कूल। अब उन्होंने पहाड़ उठाया था तो इससे कनेक्शन बना सकते हो उनका। गोवर्धन पहाड़ उठाया था ना किशन जी ने, तो उससे कनेक्शन बना लो। ठीक है, यहाँ कनेक्शन बन गया, ऐसे कनेक्शन बनाओ दिमाग के अंदर। एमसीक्यू याद करने का सबसे अच्छा तरीका कनेक्शन बनाओ, फटाफट से याद होगा, फटाफट से एग्जाम में दिख के आ पाओगे। ओके, तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। ये पीडीएफ आपका पूरे 100 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। आगे अगर आप चाहते हो मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊँ अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, हम उस पर आगे और भी सीरीज़ आएंगी जिसमें आगे और 50 100 ऐसे क्वेश्चन हम एमसीक्यू क्वेश्चन हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ तो ज़रूर से बनाएंगे, और आगे और भी वीडियोज़ हम लॉन्च करेंगे धीरे धीरे करके। और साथ ही साथ में जिन भी स्टूडेंट्स को बीएफए एंट्रेंस की वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, फटाफट से जाओ, जून में वर्कशॉप होने वाली है, जाके फटाफट उसको ज्वाइन करो। ठीक है, नीचे अकेडमी का नंबर मैसेज हो रहा है, सीधे लिखो वर्कशॉप और सारी डिटेल्स वर्कशॉप की लेके फटाफट 20 रुपीज़ की वर्कशॉप है, ज्वाइन करो, गूगल मीट के लिए तैयार हो जाना। उसके बाद जिन भी स्टूडेंट्स को बी एफ एंट्रेंस की तैयारी करनी है, अकेडमी का नंबर नीचे शो हो रखा है, उसमें जाके क्लासेस की डिटेल ले सकते हो, ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जून के बैचेज अभी ओपन है। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ हासिल करना है, इस पीडीएफ के लिए नीचे अकेडमी के डिस्क्रिप्शन में, नीचे 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 डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, कम्युनिटी जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाएगा। ओके, और सबसे रीति रिवाज वाली बात, इस वीडियो को शेयर करो, हाइप करो, सभी के साथ शेयर करो, सारे ग्रुप्स में शेयर करो। ठीक है, अपनी भी हेल्प करो और दूसरों की भी हेल्प करो। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।